हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको समावेशी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। उन क्वेश्चनों में से आपको ये परीक्षा में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि पेपर में 4 से 5 नंबर के समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको देखकर अवश्य जाएँ ताकि पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो पहला क्वेश्चन आपका है, समावेश शिक्षा का अभिप्राय ऐसे बालकों की शिक्षा से है जो सामान्य बालकों से भिन्न है, और ये शिक्षा उन्हें समझकर तथा अनुकूल वातावरण प्रदान कर सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करती है। एक कथन यानी श्रीमती राजकुमारी शर्मा का कथन है। ये किसका कथन है? श्रीमती राजकुमारी शर्मा का कथन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, समावेशन का अर्थ है। समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन का अर्थ है किसी व्यवस्था का अंग होना, किसी विशेष अवस्था का अंग होना। समावेश शिक्षा की आवश्यकता है किसको है? संवैधानिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए, शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए है। बहिष्करण का अर्थ है जेंडर के आधार पर, वर्ग के आधार पर, विशेष, इस सभी इसका आंसर आएगा। समावेश शिक्षा की टेंशन आपको हम इस वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कक्षाओं में असमानता और विविधता का कारण क्या है? राजनीति प्रभाव, प्रांतीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उपयुक्त सभी है। असमानता का निवारण का उपाय क्या है? देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू होना, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उपयुक्त सभी है। समावेश शिक्षा में बाधक है शैक्षिक समस्याएं। कौन है? शैक्षिक समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का दायित्व है किससे है? उत्तरदायित्व का निर्धारण, बालकों की पहचान, अध्यापकों को चुनाव, उपयुक्त सभी है। शारीरिक अक्षमता वाला बालक है कौन सा होता है? अंधे और बहरे बालक शारीरिक अक्षमता वाले बालक होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान होती है बुद्धि लब्धि से, संवेगात्मक अस्थिरता से, दैहिक कमी से, उपयुक्त सभी है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए ये। तो अगला क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थता की समस्या होती है संवेगात्मक कमी में, सुनने व लिखने की कमी में होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या? अनुशासनहीनता। सबसे ज़्यादा बालक अगर अपराधी बालक हुआ तो अनुशासनहीनता उस पर मेन है। इसके बाद में विकलांग बालक में किस प्रकार की भावना घर कर जाती? आत्मधैर्य की भावना बालक में क्या कर जाती है? घर कर जाती है। नेत्रहीन बालकों को किस पद्धति से शिक्षा दी जानी चाहिए? ब्रेन लिपि के माध्यम से नेत्रहीन बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 60 से कम होती है। वंचित होना बाल जीवन का उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता ही परिभाषा देने वाले थे गार्डनर। कौन थे? गार्डनर। गार्डन की परिभाषा है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई? 1 जनवरी 2006 को। इस क्वेश्चन आ गया है इसमें। अगला है, विशिष्ट बालक वह है जो अंत व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए सामान्य बालकों से अंत व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। ये कथन किसका है? राजकुमारी शर्मा का है। पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन है? सामान्य पिछड़ापन भी और पिछड़ापन दोनों ही है। उपरोक्त दोनों ही सही है। इसका विकल्प नंबर 3 है, इसका आंसर आएगा। मंद बुद्धि है शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? वंशानुक्रम भी है, निर्धनता भी है, शारीरिक कमी है, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रकार है वाग क्षति युक्त बालक। प्रतिभाशाला की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है। यूनेस्को ने खालिस्तान वर्ष विकलांग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1982 सन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? जेंडर के 3 प्रकार होते हैं। जेंडर सशक्तिकरण है। जेंडर सशक्तिकरण क्या है? आरक्षण में जेंडर, शिक्षा में जेंडर, विकास में जेंडर, उपयुक्त सभी। शालाओं में जेंडर का प्रतिनिधित्व किया जाता है बालिकाओं की उन्नति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बालकों की उन्नति के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? विद्यालयों के अभावों की कमी को पूर्ति के लिए। अगला है, भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट कब बना? 1992 में बना। PWD
कब क्रियान्वित हुआ? 1995 में। अगला क्वेश्चन आपका निःशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 के कुल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आरसीआई क्या है? आरसीआई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं वाला आपको बहुत ध्यान से करना है। पेडागोजी मान लीजिए वह अमूर्त विचारों के रूप में सोचता है। गलत। अमूर्त विचारों के बारे में कहाँ सोचेगा? वह नए परिवेश स्वयं को समझ नहीं। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये नहीं है। रटने वाला आप काटना है। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? नहीं का यही है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी की सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा करता है? इसका आंसर आएगा विद्यालय जीवन का प्रारंभिक उपलब्धियों को लक्ष्य नहीं, अच्छे अंक बिल्कुल नहीं, व्यवहारिक मूल्यों के लिए अच्छी ये नहीं, प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जातीय प्रतिभाओं वाला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी शिक्षा उपलब्ध कराएं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आना ही है भाई, ध्यान रख लेना। अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका आंसर है तीसरा। डिसलेक्सिया पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है। कौन सा विकार होता है? पठन विकार होता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन? अभिव्यक्ति में नवीनता, ये नहीं है। इसका आंसर यही है। और सब जिज्ञासा, ये सभी नहीं है। कौन सा है? नहीं है। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के सभी उपकरण उसको दिखाना चाहिए। एक शिक्षिका अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देती है। अगर कहीं भी अनुमति बैठने की दे देंगे तो वो क्या कर, अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और क्या सामूहिक पठन चुपचाप बैठकर, इसको आंसर आएगा ए नंबर का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 है, कृतिका आपसे घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इसलिए करती है कि विद्यालय में उसकी बातों को मान्यता मिलती है। विद्यालय में क्या होता है? उसकी बातों को, विचारों को मान्यता मिलती है। अगला है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता की विशेषता के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? भारतीय समाज को बहुभाषिकता के रूप में देखा जाता है। विद्यालय के जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? निःशक्त बच्चों को शिक्षण का अवसर उपलब्ध कराना, ये क्या है? इसका सही आंसर बैठेगा हमारा बी, नियमित विद्यालय। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, सृजनात्मक विद्यार्थी कौन सा है? सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पारस्परिक चिंतन और समस्या का समाधान में अच्छा हो। ए नंबर इसका सही आंसर है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है, पुनः पुर्जों को, इसमें जब कोई बालक तोड़ेगा फिर करेगा तो इसका मतलब उसमें सृजनशीलता के गुण, जिज्ञासु प्रोत्साहित पूर्ण रूप से इसमें है। जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करने वाली दिशा। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं वाला पूछा है। जब नहीं वाला प्रश्न पूछा है तो नहीं वाला अलग अलग बच्चों को नहीं करेंगे, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। छोटे शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझाने में कठिनाई, ये नहीं होना चाहिए। निःशक्त जो देख नहीं पाते हैं उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। क्या प्रावधान करना चाहिए? समावेशित शिक्षा का। किसका? समावेशित शिक्षा का। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने से कौन सा व्यूह अधिक होता है? इसका सही आंसर है हमारा कौन सा? सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग, सहपाठी अनुसरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों की, रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है हमारा सृजनशील बालकों की। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण कौन सा है इनमें से? सी नंबर का है, अवधान संबंधी बाधा, विकार। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक निम्न में किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? अगर सृजनशील बालक है तो किस विधि की सहायता लेना चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, विचार परिवेश।
कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 का न्यून दृष्टि वाला बालक बच्चा है तो उसको सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए ऑडियो वीडियो के जरिए। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे शिक्षा देंगे? आप एक अति सक्रिय बालक है तो उसको हम शिक्षा देंगे, इनमें से उन पहली पंक्ति बिठाएंगे गलत, इसमें से किसी को नहीं देंगे। इसका आंसर बटेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पृथक सजातीय समूह के व्यक्तियों के बच्चे आवृत्ति साधारणतः निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है? इसका आंसर आएगा हमारा उनके अभिभावक गलत साधारणों के चित्त आवृत्ति पर। अपनी कक्षा के 2 मंदबुद्धि के बच्चों को बैठने के लिए बोला गया तो आप कैसा करेंगे? तो मंदबुद्धि बालक को बैठे हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए तकनीक सीखेंगे। अगला है 25 नंबर का है समेकित, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके लिए। समय भी शिक्षा से इससे बाहर कुछ नहीं, 4 से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं भाई इससे। तो पहला है तो समुदाय के समर्थन पर होगा इसका आंसर। विद्यालय शिक्षार्थियों से भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थी जब भाग जाते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण होता है विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति रुचि नहीं हो रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कैसा? व्यवहार जीवन के विद्यार्थियों को जोड़ना। अगला है समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों के प्रति प्रभावित हो सकते। इसका आंसर है सहायता करती है। कौन सहायता करता है? इसका सही आंसर है स्व अधिगम मॉडल। सीखने का भय मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल है या रचनावादी मॉडल है? कौन सा मॉडल है? वो रचनावादी मॉडल है। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई तकनीकी मानसिक मान्यता क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है जैविक मान्यता कहलाती है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर हमारा बैठेगा सांकेतिक भाषा। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विकलांगता का उदाहरण है डिसलेक्सिया। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता उत्सव मनाती है। इसका सही आंसर है। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या है? ट्यूशन वाला गलत है, व्यवस्था फेल हुई है। अगर बालक फेल हो जाता है तो उसकी व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था क्या हुई है? फेल हुई है। जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? उसके अन्य विद्यार्थी अलग कर देना चाहिए। अलग करने उसकी हीनता की भावना आएगी, बिल्कुल गलत है ये। सहकारी योजना को विकसित, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 नंबर का इसका आंसर आएगा। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मक संबंधित अभिसारी से। किससे संबंधित? अभिसारी। विद्यालय एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए शिक्षार्थी को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए है। एक समावेशी शिक्षिका दृष्टिवादी शिक्षार्थी कथा में अन्य शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करती है? वह क्या करना चाहती है? वह चाहती है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? वो करती है विशिष्ट आवश्यकता विद्यालय माध्यम शिक्षा। गलत, केवल तो हटाई दो। निर्योग्य, हाँ, जब वो निर्योग्य बालकों को सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है। सही रहेगा इसका। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं। इसका सही आंसर आएगा दूसरों के साथ संप्रेषण के साथ सूचना को बांटने का अक्षमता। डिसलेक्सिया पूछा जा चुका है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है। किससे संबंधित विकार है? पढ़ने संबंधी विकार है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या विद्यालय स्तर पर उनके अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ें। शिक्षक सबसे अधिक मुख्य जिम्मेदारी होती है। किसकी जिम्मेदारी मुख्य होती है? विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता होती है शिक्षक के सामाजिक आर्थिक स्तर। कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त तो खेल के कालांश उन्हें क्या करेंगे? खेल के कालांश में उन्हें क्या करेंगे? तो उनको क्या करेंगे? उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों का हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक सामान्य विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता है तो विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? तो इसका सही आंसर हमारा बैठेगा किस पर करता है? सी नंबर,
विद्यार्थियों के व्यक्ति अंतर पर। समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों को द्वारा अधिक प्रयास। सफल समावेशन को निम्नलिखित में आवश्यकता होती है सिवाय एक को छोड़कर ऐसा कौन सा है जिसको छोड़कर हम समावेशन की निम्नलिखित आवश्यकता होती है, इसको छोड़कर प्रत्यक्करण को छोड़कर। 49 का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित उपस्थिति बच्चों को इसके लिए करना चाहिए क्या? उस आवासीय विद्यालय खोलना। सी नंबर इसका आंसर आएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी मतलब कुछ भी खालिस्तान है क्या है? इस अपने निर्णयों के आत्मनिर्भर होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन के बढ़ाने उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इसका सही आंसर आएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। डी। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रसित साको सा और बा को तो पढ़ता है उसको क्या डिसलेक्सिया से संबंधित बालक? कौन सा है? डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया होता है। सीखने संबंधी निरयुक्ता होती उन बच्चों पाई जाती है जो पैतृक अभिभावक इस प्रकार समस्याओं से ग्रसित हो। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई द्वारा स्थापित परियोजना गतिविधि है। बी। सामूहिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थी कक्षा का व्यवहार करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है सी। विकलांग विकास की अवस्थाएं। प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य पूर्ण विकास करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ है? संवर्धन का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। संवर्धन का क्या अर्थ है? संवर्धन का अर्थ है शैक्षणिक गति को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय क्या करेंगे आप? तो किसी का एक बालक है तो उसको क्या करेंगे? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि इस बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार करेंगे तो ही सब सही है। अगला है 61 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ए। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं बालक के विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास। ए नंबर ही सही है इसका। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं खालिस का प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, सृजनशील के बारे में आप कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सृजनशील के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशील साहसी नहीं होता, ये कथन, इसका भी आंसर सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।